आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार लाल निशान में खुला था। निफ्टी 71 पॉइंट्स टूटकर 25,641 और सेंसेक्स 242 पॉइंट्स टूटकर 83,052 पर खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि पिछले 2 सेशन से लगातार भारतीय बाजार में तेजी का माहौल जारी है। कल निफ्टी 142 पॉइंट्स मजबूत होकर 25,713 पर क्लोज हुआ था। इस बीच आज तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी आईटीसी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 12 बजे के आसपास स्टॉक में 0.85% की गिरावट थी, जिससे ये स्टॉक 322 रुपए के इंट्राडे लो पर फिसल गया। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए का स्टॉक पर टारगेट को घटा देना। हालांकि ब्रोकरेज को अभी भी स्टॉक पर भरोसा है और ब्रोकरेज ने स्टॉक पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को पेश किया है। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए का मानना है कि स्टॉक शेयर बाजार के परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। हालांकि फर्म ने शेयर के लिए अपने टारगेट को भी घटाया है और अपने टारगेट प्राइस को 24% तक घटाकर 485 से अब सीधा 367 कर दिया है। ब्रोकरेज द्वारा दिया गया ये टारगेट प्राइस स्टॉक के पिछले बंद भाव से 13% की तेजी की संभावना को दर्शाता है। सीएलएसए ने एक नोट में बताया कि फरवरी 2026 में सिगरेट पर टैक्स में काफी बढ़ोतरी हुई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने कंपनसेशन सेस को हटाकर उसकी जगह जीएसटी सिस्टम को लागू कर दिया था और तो और एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ा दिया था। ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि आईटीसी लिमिटेड को प्रति सिगरेट ईबीआईटी को पहले के लेवल पर बनाए रखने के लिए सिगरेट की कीमतों में लगभग 33% की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। हालांकि इतनी बड़ी बढ़ोतरी से बिक्री घट भी सकती है क्योंकि कम लोग सिगरेट खरीदेंगे। इससे वित्त वर्ष 2027 में सिगरेट बिजनेस के मुनाफे पर असर भी पड़ सकता है। सीएलएसए का मानना है कि अगर टैक्स में और बढ़ोतरी नहीं होती है तो फाइनेंशियल ईयर 2028 में आईटीसी के परफॉर्मेंस में सुधार की गुंजाइश भी है। सीएलएसए ने कहा कि एट प्रेजेंट कंपनी ने कीमतें बढ़ाकर बढ़े हुए टैक्स का सामना किया था और उसे उम्मीद है कि कंपनी इस बार भी ऐसा ही करेगी। हालांकि सीएलएसए ने आईटीसी के इनकम अनुमानों को 4% घटाकर 28% कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब उसे पहले की तुलना में कम मुनाफे की उम्मीद है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को घटा दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर 2025 तक कंपनी में एलआईसी की 15.86% की हिस्सेदारी थी, जो कि दिसंबर 2025 तक 15.69% रह गई और इस दौरान एलआईसी ने कंपनी के 2 करोड़ शेयरों को बेचना है। तो अब देखना होगा कि आईटीसी के शेयर कब तक रिकवर कर पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप बने रहिए चानन बिजनेस के साथ।